बिहार सरकार के कई अधिकारियों के कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसा कारनामा बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। बता दें कि एक पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी हैं जिन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने एक ठेकेदार को अपने यहां बुलाकर नींबू पानी में जहर मिला दिया था, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई थी, अस्पताल में भर्ती किया गया था और फिर वो ठेकेदार जो है थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाता है, लेकिन उस पदाधिकारी की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि थाना एफआईआर नहीं करता है। उसके बाद वो ठेकेदार जो है वो कोर्ट जाता है और कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन फिर भी वो जेल नहीं जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद जो ठेकेदार होता है उसका ब्लड और यूरिन यानी जो खून और पेशाब होता है उसकी जांच एफएसएल जो एजेंसी वहां भेजी जाती है। 1 साल के बाद ये रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट में साफ हो गया है, उसके ब्लड और यूरिन टेस्ट में ये साफ हो गया है कि उसे वाकई में जहर दिया गया था। यानी जो पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी है उन पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। डीएसपी ने कहा है कि हमने उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उस ठेकेदार ने उस कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप लगाया था कि उसे नींबू पानी के जरिए जहर दिया गया, उसे शक था कि वो जो पदाधिकारी है उनकी जान ले सकते हैं, उस वक्त थाने ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कम से कम एफआईआर तो दर्ज करनी चाहिए थी। बाद में अगर ठेकेदार झूठ होता या सच होता वो बात की बात होती, लेकिन अदालत को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। और अब 1 साल के बाद जाकर जब एफएसएल की रिपोर्ट आई है, सारा मामला सामने है, तो फिर मजबूरी में डीएसपी साहिबा को जो है अब गिरफ्तारी का निर्देश जारी करना पड़ा। आपको बता दें कि ये वही पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी हैं, अनुभूति श्रीवास्तव इनका नाम है। जब ये भभुआ में अपने पोस्ट पर तैनात थे उस वक्त इन पर 22 करोड़ के घोटाले के गबन का आरोप लगा था। उसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा भी पड़ा था और कई करोड़ संपत्ति की बरामदगी हुई थी। इस अनुभूति श्रीवास्तव को महंगी गाड़ियों खरीदने का शौक था, जिसमें जो है कई महंगी गाड़ियां अम्बेसडर से लेकर के तमाम 50 से 60 लाख तक के कार का वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें वहां वो खेल कर जाते थे। उनका एक सहयोगी था जूनियर इंजीनियर, उनके किसी परिजन से वो कार महंगी गाड़ियां खरीदवाते थे लाखों के रुपए के, और उसके बाद जब कुछ दिन बीत जाता था तब फिर सेकेंड हैंड में कम दाम में वो कार खरीद लेते थे। यानी वाकई में पैसा इन्हीं का होता था, लेकिन किसी के नाम पे पहले वो पैसा कार लेता था और कुछ दिनों चलाने के बाद सेकेंड हैंड जो है ये गाड़ी खरीद लेते थे। तो लगातार इन पर कई तरह के करप्शन के आरोप भी लगे। लेकिन सवाल ये है कि जब उन पर करोड़ों के घोटाले का गबन का आरोप लगा, उनके यहां विजिलेंस डिपार्टमेंट का छापा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों की संपत्ति की बरामदगी हुई, उसके बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और लगातार बिहार सरकार जो है, नीतीश सरकार, इसको लेकर निशाने पर आती रहती है। पिछले ही दिनों जब एक इंजीनियर साहब के पास से 67 लाख रुपए बरामद हुए थे और जब उन्हें थाने ले जाया गया था तब थाने में उन्होंने कहा था कि हमने अगर जुबान खोला तो पटना में विस्फोट होगा। उसके बाद उसे डर से थानेदार साहब छोड़ देते हैं। हालांकि विधानसभा में जब यह मसला उठाया गया था कि जिसके पास से 67 लाख रुपए बरामद हुए और जिस इंजीनियर ने यह कहा थाने में कि हमने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट होगा, तो क्या जो ग्रामीण विभाग के मंत्री हैं जयंत राज, क्या वो डर गए? और जयंत राज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसके बाद जब विधानसभा सत्र के दौरान सरकार पर, नीतीश सरकार पर, जेडीयू पर जब दबाव पड़ा तब जाकर उस पर कार्रवाई की गई, उसे सस्पेंड किया गया। तो यह साफ हो चुका है कई ऐसी खबरों के माध्यम से कि कहीं ना कहीं मंत्रियों यानी सफेद पोश और जो खाकीधारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इसके अलावा जो और अधिकारी होते हैं, सबका एक सिंडिकेट होता है, सबकी एक सांठगांठ होती है, जिसके बाद ही ये इतनी हिम्मत करके कोई पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी जो है ठेकेदार को अपने घर बुलाता है और उसके बाद नींबू पानी के जरिए उसमें जहर दे देता है। हालांकि वो खुशनसीब ठेकेदार होता है कि बच जाता है, लेकिन जब थाना रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो उनकी पैठ इतनी है, उनकी पकड़ इतनी है कि थाना एफआईआर नहीं करता, लेकिन फिर कोर्ट जाने के बाद जो है उन पर एफआईआर होती है, लेकिन अब तक वो गिरफ्त से बाहर हैं। अब तो प्रशासन की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में साफ हो गया है, उनके ब्लड और यूरिन टेस्ट साफ हो गया है कि उनको वाकई में कार्यपालक जो अधिकारी है उन्होंने जहर मिलाया था। तो अब देखना होगा कि कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है और कब तक वो जेल में रहेंगे, क्योंकि ऐसे अधिकारी का मनोबल तभी बढ़ता है जब कोई सफेद पोश बड़ा अधिकारी का हाथ जो है उनके सिर के ऊपर होता है। तो हमारी नजर बनी रहेंगी, आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।